हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग। ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2023 की आंसर की आ चुकी है और इस पूरी आंसर की को हम लोग पूरी तरह से फिल्टर करते हुए एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अब 36 पूरी टोटल शिफ्ट्स थी, तो उसमें ऑब्वियसली हर सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर सेक्शन की एक क्लास मिले, और छोटी क्लास हो भले ही, लेकिन वो आपकी एक सेक्शन की एक क्लास हो। ठीक है, तो ऐसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस की आप लोगों को क्लास मिल रही है। इसमें लगभग 65 ईडियम्स हैं टोटल। ठीक है, 65 मतलब हर शिफ्ट में दो तीन ऐसे करके पूछे गए। दो तो पूछे गए हैं, किसी किसी में 3 भी पूछ लिए गए हैं। तो 65 ईडियम्स होंगे जिनको हम लोग इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और खास बात पता है क्या है इस वीडियो की क्या मतलब पूरे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें एक भी मतलब 99% सारे के सारे ईडियम्स जितने मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, 98 to 99% सारे ईडियम्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ किसी न किसी क्लास में। और सारी की सारी क्लासेस की बात नहीं करूंगा कि मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से। आप पिछली कुछ क्लासेस देख लोगे ना, मतलब पिछले 3 महीने की भी क्लासेस देख लोगे, वोकैबुलरी की कुछ स्पेशल क्लासेस जो हमने मैराथन्स वगैरह जो बड़ी बड़ी क्लासेस दी हैं, और जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको भी अगर आप देख लेते हो, या 800 ईडियम्स वाली क्लास देख लेते हो, इस सारे के सारे ईडियम्स मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। ठीक है, हाँ, 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, 1.5 लाख व्यूज करीब है ना। 800 वीडियो एक ही ईडियम से एक ही वीडियो में कराए थे मैंने। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोगों को सेशन के बाद कमेंट छोड़ना होता है, जो आप प्यारा सा कमेंट करते हो, जिसकी वजह से सीरीज चल रही है। ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के प्यार की वजह से, ठीक है, एफर्ट्स डबल हो जाते हैं ना, और ये आपके लिए फायदेमंद होता है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है और इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल है। दोनों ही टेलीग्राम चैनल आपके ही हैं, ज्वाइन कर लेना। हर पीडीएफ हर क्लास की आप लोगों को मिल जाती है। सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका काम है। किसी भी पेड कोर्स से रिलेटेड कोई बात करनी है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं रैपिड फायर। स्लैप ऑन द रिस्ट 10वीं बार तो मैं करा चुका इस ईडियम को, 10वीं बार खुल के हर क्लास उठा के देख लेना, कोई भी क्लास उठा के देख लेना, आपको ये ईडियम मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा, एक बार नहीं 10वीं बार पढ़ाया। कि जब आप मान लो ऐसे करके किसी को थप्पड़ मार दे रहे हो हाथ पे, इसका मतलब है कि आपने उसको पनिशमेंट तो दी है, बट ऐसी पनिशमेंट दी है जिसका कोई खास असर नहीं है। समझ गए? प्रैक्टिकली भी अगर आप समझना चाहो तो अ माइल्ड पनिशमेंट, एक ऐसी सजा जो बहुत ही छोटी सजा है। ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। अ शॉट इन द डार्क, तीर, जानते हो अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाने का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसका आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा पता नहीं है, बस आप काम करे जा रहे हो। गड्ढा खोदे जा रहे हो, पता नहीं कहां खोद रहे हो, किस लिए खोद रहे हो, कुछ पता नहीं है कि इसमें से पानी निकलेगा, हीरा निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, बस मैं गड्ढा खोद रहा हूं। तो ऐसे काम करना होता है शॉट इन द डार्क। मतलब रैंडमली डूइंग समथिंग दैट द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता कि क्या होगा। अंधेरे में तीर। अब बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? अब फर्टाइल फील्ड मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पे हर चीज के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, या उस मार्केट के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम बोलें कि अभी शेयर मार्केट जो ऊपर जाते जा रहा है, तो बोलते क्या ये मार्केट तो पूरी तरह से क्या हो गया? बुल मार्केट हो गया, जिसमें प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, टू शेक इन वंस शूज, सबको पता है जूतों में कांपना। जूतों में अगर पैर हिल रहे, इसका मतलब है कि आप कांप रहे हो, आप डर रहे हो। जब आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, आप डर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, सच में इसका मतलब होता है कांपना या डरना। ठीक है, टू बी अफ्रेड। टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू से मिलना, इसका मतलब क्या होता है? टू रियलाइज वंस मिस्टेक नहीं। टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेक्स्ट, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं और आप डिफीट हो जाते हैं, आप मात खा जाते हैं। ठीक है, हाँ, हार जाते हैं बुरी तरीके से, उसको कहते हैं पिग इन अ पॉक। का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामाइनिंग प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सटीक आंसर है। जब आप कोई चीज ऐसी खरीद लेते हो जिसको आपने बिना देखे खरीद लिया,
किसी ने कहा देखो ये कितनी बढ़िया शर्ट है, मात्र 50 रुपए की शर्ट है, और पूरा बढ़िया से पैकिंग करके देते हैं, 100 की 2। कई बार हम लोग खरीद लाते हैं जल्दबाजी में, उसकी पैकिंग बहुत शानदार होती है। आपने ले ली, 50 रुपए दे दिए, घर आके देखा उसमें एक बाजू हाफ है और एक फुल है। ऐसा अक्सर हो जाता है कभी कभी किसी के साथ, है ना। तो ये वही होता है। तो समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर ए। स्लैक ऑफ जानते हो क्या होता है? स्लैक ऑफ, बताओ। आपसे अगर कोई काम करवाया जाए जबरदस्ती, बिल्कुल मन ना हो आपका, फिर अगर आप उस काम को करोगे तो आपको बोला, ये फ्रेज है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब मेरे प्यारे ये नहीं होता है कि सिर्फ मुहावरे। इडियम्स का मतलब मुहावरे और फ्रेजेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मीनिंग, कि भैया अगर ये फ्रेज आता है तो उसका ये मीनिंग होता है, बस थोड़ा सा उन वर्ड से हटके मीनिंग होता है उसका, ठीक है। तो स्लेक ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम को आलस में आके करना, या आलस तरीके से करना। आलस में आके करना मतलब कि बिल्कुल सुस्ती से करना किसी काम को, ये होता है। टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। ईज प्रेशर का मतलब है कि आप किसी भी काम में एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो। आप पढ़ाई तो कर रहे हो, सिर्फ किताब लेके बैठे हो, बट उसमें मन नहीं लग रहा, या अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उसको कहेंगे स्लेक ऑफ। ओवर एंड अबव का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। अबव ऑल, या इन एडिशन टू, या सम अप, या फिर हाईएस्ट रैंक। नहीं, इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। मैंने कहा यार ये बंदा इतना मोटा है, इतना मोटा है। ओवर एंड अबव, ही इज फैट ओवर एंड अबव, मतलब इतना इतना मोटा है, हद से ज्यादा, जितना इसको होना नहीं चाहिए था उतना मोटा है। इन एडिशन टू, जरूरत से ज्यादा, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एस इन द होल का मतलब जानते हो क्या होता है? टू सफर एन इंजरी ऑन द लोअर बॉडी। नहीं। टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस सो दैट कॉम्पिटिटर्स आर अनेबल टू वर्क। नहीं। टू अटेम्प्ट टू द इम्पॉसिबल, अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अनटिल। हाँ, एस इन द होल का मतलब ऑप्शन नंबर डी। एस इन द होल का मतलब हो जाता है किसी भी एक सीक्रेट को तब तक छुपा के रखना जब तक उसका सही समय ना आ जाए, मतलब किसी भी चीज को सही समय पर डिस्क्लोज करना। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है यार। एस इन द होल का मतलब होता है एक किसी भी सीक्रेट को सही समय पे डिस्क्लोज करना, मतलब सिर्फ उसी समय पे जब इसका एक सही समय होता है तब तक उसको छिपा के रखना। ऑप्शन नंबर डी। फॉर ओल्ड टाइम सेक, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, पुराना दोस्त, जिसने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया या उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दिया हो, तो फिर एट द प्रेजेंट टाइम वो आपसे कुछ कहता है कि यार तू मेरे लिए ये नहीं करेगा, मतलब भूल गया वो दिन, तो फिर वो मजबूर हो जाता है, इमोशनल हो जाता है कि चल कोई बात नहीं, कर देता हूँ। तो पुराने समय के खातिर, खातिर से का मतलब होता है कि खातिर कुछ करना, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि पास्ट के कुछ सेंटिमेंटल मेमोरीज की खातिर किसी काम को करना, फॉर ओल्ड टाइम सेक। डेड रिंगर जानते क्या होता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, या इन राइटिंग, या फिर एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। बिल्कुल सेम टू सेम कोई चीज डुप्लीकेट बना देते हैं, उसको कहते हैं भैया एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, यानी कि डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात, बोलते हैं ना बात गई रात गई, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अब गुजर गई है, कोई भी ऐसा टाइम जो गुजर गया, अब उसकी खास ज्यादा जरूरत नहीं है, या ना ही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं। मैंने पिछली कुछ क्लासेस में ही कराया था, शायद कुछ तो एक दो क्लास पहले ही कराया था मैंने, मतलब एग्जाम से पहले ही कराया था, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह में ये मैंने डिस्कस कराया था, शायद ये सीजीएल में भी पूछा गया था, आई थिंक, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट ये मैं कराया बहुत ही रिसेंटली है, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर ही कराए सारे इडियम्स, 2-3 तो जो निकल के गए अभी, ठीक है। तो ये हो जाता है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर।
पास्ट की कोई घटना जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। टू कीप एन आई ऑन, किसी पे नजर गढ़ाए रखना, मतलब उसको अंडर सर्वेलेंस रखना, ठीक है। हाँ, किसी चीज को बिल्कुल क्लोजली देखना, हमेशा उसके ऊपर आप नजरें बनाए रखे हो कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है उसको। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कंप्लीटली, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, एवरीथिंग, सब कुछ बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, एवरीथिंग और एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, किसी भी भेदभाव के बिना, ठीक है। इसको कहते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ग्रीन लाइट, ऑल एंड सन्ड्री कितनी बार रिपीटेडली पढ़ चुके हैं हम लोग? अगर आप लोग डेली क्लास लेते होंगे तो आपने हदियों बार, दसियों बार पढ़ा होगा, हद से ज्यादा बार रिपीटेड है ये सिर्फ एग्जामिनेशंस में रिपीटेड नहीं, हमारी क्लासेस में रिपीटेड है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लासेस में बहुत सारी ऐसी चीजें रिपीट होती रहती है, उसका एक रीजन होता है कि कोई भी चीज रिपीट हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा चीजें रिपीट होंगी भाई, पढ़ने के लिए तो उतना ही है, इतना सा, उसी को बार बार पढ़ोगे तभी तो चीजें सीखोगे। कुछ भी नया तब पढ़ने की जरूरत होती है जब सच में उसकी जरूरत हो, है ना। अब मान लो मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं तो क्या कुछ हमेशा नया पढ़ाता रहूंगा? बताओ। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी काम को परमिशन देना कि भाई चलो ग्रीन लाइट हो गई, अब चलते हैं। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन देना। सी चेंज का मतलब क्या होता है? जेलसी, टू परस्यू, हेटेड या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो सबसे बड़ा बदलाव होता है ना, वही होता है सी चेंज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स, अपने दिल को अपनी हथेली पर रखे घूमना, मतलब जो भी आपके दिल में है वो तुरंत किसी को भी बता देना या उसके साथ शेयर कर देना। टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस, अपने इमोशंस को तुरंत और ओपनली डिस्क्लोज कर देना, डिस्प्ले कर देना। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ठीक है, किसी को नजरअंदाज करना। इग्नोर और अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, किसी के साथ आप अनफ्रेंडली बिहेव करना चाहते हो कि यार नहीं, दूर रहो प्लीज इस तरह से, ठीक है। हाँ, टू ट्विडल वंस थम्स, ट्विडल वंस थम्स, 4 ऑप्शन है। टू वेस्ट वंस रिसोर्सेस, टू शो नो मर्सी, टू बी आइडल, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द इडियम, फॉर द गिवन इडियम टू ट्विडल वंस थम्स, मतलब अपना पैर भी ना हिलाना। मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि आप तेरे से पैर भी नहीं हिल रहे होंगे, है ना। मम्मी गाली देती है ना, गाली नहीं मतलब थोड़ा सरकास्टिक वे में, अब नहीं तेरे हाथ भी हिल रहे होंगे, पैर भी नहीं हिलेंगे यहाँ से, ऐसे करके, मतलब अब ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है, ये यहीं पे सब कुछ चाहिए। इसका मतलब है बिल्कुल आलसी हो जाना, ठीक है, आलसी बन जाना या आलसी होना, किसी भी काम को लेकर आलसी होना। ये पता है ना आइडल क्या होता है? ये आइडल, ये आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से हथियार बंद होना, कि भाई इसके पास तो हथियार रहते हैं, हमेशा इससे दूर रहना। टू हैव नो वेपन टू फाउट, नहीं, फुली आर्म्ड ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमेशा हथियार बंद होना, जिसके पास हमेशा से ही आर्म्ड होते हैं, हथियार होते हैं, उसी को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, टू स्लीप लाइक अ डॉग, टू स्लीप लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह सोने का मतलब जानते क्या होता है? कुत्ता हमेशा इस तरह सोता है कि अगर आपने जरा सा ऐसे भी कर दिया ना, तुरंत जग जाएगा, यानी कि सतर्क सोना, ऐसे सोना एकदम कॉन्शियसली। साउंडली का मतलब होता है एकदम स्वस्थ तरीके से, ऐसा नहीं कि बेहोशी में सो रहे हो। हम लोग बेहोशी में सोते हैं, लेकिन जानवर में से कुत्ता जो होता है बहुत ही, ये कहावतों में भी कहा जाता है कि काक निद्रा नहीं, काक चेष्टा बको ध्यानम और कुछ डॉग निद्रा, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब अगला जैसा ध्यान होना चाहिए, और काक मतलब कौवा, ठीक है, क्रो, क्रो जैसी निगाह होनी चाहिए, और डॉग जैसी नींद होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स के लिए कहावत है। देखो एक बार मैं बोल देता हूं, ठीक है, ये वैसे हिंदी की कहावत है, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे पूरा वो फ्लो में याद नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए एक कहावत कही गई है कि काक निद्रा, वो काक चेष्टा वको ध्यानम, कुछ ऐसा है। तो मैं बता देता हूँ ऐसे प्रैक्टिकली, जो
क्रो होता है कौवा, है ना, कौवा, उसके जैसी तो निगाह होनी चाहिए। वगला होता है, वगला जो वाइट वाइट जो सारस जिसको कहते हैं, आई थिंक वही है, उसके जैसा ध्यान होना चाहिए। उसका ध्यान बहुत सटीक होता है, वो उसका ध्यान कीड़े की तरफ रहता है, वो कभी तुरंत पकड़ ले जाता है उसको। और डॉग, डॉग जैसी नींद होनी चाहिए, मतलब ऐसी नींद होनी चाहिए कि तुरंत वो जग जाए, बेहोशी में ना सो रहा हो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो डॉग जैसी नींद, सचेत होके सोना चाहिए, और कागा जैसा आपका ध्यान, क्या बोलते हैं, वो होनी चाहिए निगाह, और वगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एप्रोपस ऑफ नथिंग, एप्रोपस ऑफ नथिंग मैनी एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग नहीं, हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन, मतलब किसी भी पिछले डिस्कशन का कोई भी अर्थ ना निकलना, कोई भी रेलेवेंस ना निकलना, कोई भी अर्थ, कोई भी सेंस, कोई भी मीनिंग ना निकलना होता है एप्रोपोस, एप्रोपोस ऑफ नथिंग। एप्रोपोस का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, किसी भी चीज का कोई आउटकम नहीं निकला, उसी को कहा जाता है हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। पास्ट की जो सिचुएशन या डिस्कशन जो कुछ भी हुआ था उसका कोई रेलेवेंस ना होना। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक परेशानी जो जीवन में आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, स्पेशली नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए। लॉयंस माउथ का मतलब जानते हो, डेंजरस सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। भाई बोलते हैं ना कि यार शेर के मुंह, या शेर के मुंह से निवाला छीनने का मतलब ये वही होता है। एट डैगर्स ड्रॉन विद, कितना सिंपल और कितना रिपीटेड है, 10 बार। आप पिछली कोई 20 क्लास उठा के देख लेना, सारे इडियम्स मिल जाएंगे, कोई भी पिछली 20 क्लास, लेटेस्ट 20 क्लास हमारे चैनल पे देख लेना, सारी वोकैब आपको वहीं से मिल जाएगी। 20 क्लास देख लेना, सारे इडियम्स आपको वहीं से मिल जाएगी। कट्टर दुश्मनी होना, टू बी बिटरली हॉस्टाइल, ठीक है, हाँ, कट्टर दुश्मनी होना। और एक दो कुछ ऐसे भी इडियम्स हैं जो नए भी हैं, मतलब हो सकता है वो आप लोगों ने रेयरली पढ़े हो, पढ़े तो होंगे कभी ना कभी, अगर आप हमारी सारी क्लासेस देखोगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, लेकिन रिसेंट वीडियोस में आपको हो सकता है कि वो वर्ड्स ना मिले। जैसे ये वाला नहीं मिलेगा आपको, ये कभी पढ़ाया होगा मैंने, 800 वाली में ये मिल जाएगा, 800 इडियम्स मैंने एक ही वीडियो में कराए हैं, उसमें ये मिल जाएगा। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है, वैली, हाईवेज, नेबरहुड, ये होता है अपना आसपास का जो इलाका होता है। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं नॉन एरिया, एक ऐसा एरिया जो आपके आसपास का, जहां पे आप लोगों को जानते हो, मतलब पड़ोस कह सकते हो। ठीक है, इसको आप कह सकते हो पड़ोस, आसपास का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है नेक ऑफ द वुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। टू ब्रिज द गैप का मतलब क्या होता है, पुश पीपल अपार्ट, मेंड अ ब्रोकन ब्रिज, स्लेंडर समवन, स्लेंडर समवन, या फिर रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकंसाइल। हाँ, ये होता है कि नहीं, दो या दो से अधिक चीजों के बीच की जो डिफरेंसेस होते हैं, अंतर जो होते हैं, जो भेदभाव बना रखे हैं, उनको खत्म करना। ठीक है, जो भी सिचुएशंस और जो डिफरेंसेस बना रखे हैं उनको खत्म करके उनका समाधान करना होता है टू ब्रिज द गैप। जैसे मान लो इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान, बीच में एक नदियां बह रही है, नदियां मतलब नदी, अब इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते, मतलब दोनों के बीच में गैप बन गया। तो उस गैप को मिटाने के लिए या तो नदी बंद कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर उसके ऊपर ब्रिज बना दो, तो आवागमन हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने जो दो लोगों के बीच में जो दूरियां थी उनको खत्म कर दिया, उनका समाधान कर दिया। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी जो है कश्मीर को लेकर प्रॉब्लम चलती है, तो इसका अगर सोल्यूशन हो जाए तो उसको कहते हैं टू ब्रिज द गैप। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें मैंने 10 वादे करे थे, वो भी लिखित रूप में। इन राइटिंग, ये कितनी बार रिपीटेड है, रिपीटेड मैंने पढ़ाया भी है, रिपीटेड ये एग्जाम्स में भी है। आगे बढ़िए। बिट बाइट द डस्ट, धूल चाटना, बुरी तरह से पराजित होना, हार जाना। टू लूज अ फाइट, हाँ ये रहा, टू लूज अ फाइट, एक लड़ाई में, एक कंपटीशन में हार जाना। और ये मत सोचना कि सर आप इंप्रेशन के लिए ऐसी क्लास करा रहे हो, है ना, ये चीजें हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। हर एक एग्जाम के, हर एक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम और टीयर 1 और डेट और शिफ्ट सब कुछ लिखा हुआ है
है ना। ये सारे क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन चेक कर सकते हो, ठीक है। आंसर की में हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पेडल टू दी मेडल, सॉरी मेटल, पेडल टू दी मेटल का मतलब क्या होता है? अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग टू समवन एल्स, नहीं, टू गो फुल स्पीड। हाँ, आप जब फुल स्पीड में ड्राइव करते हो, गाड़ी तेज चलाते हो, है ना, किसी भी काम को रैपिडली करते हो, रैपिडली क्विकली, उसी को कहा जाता है पैडल टू दी मेटल। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं बहुत ही तेज ड्राइव करना, तेज ड्राइव करना होता है। टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब आप एक वाहन चला रहे हैं तो फुल स्पीड में जाना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है छिपा हुआ वरदान, मतलब कि भले ही कोई आपको गाली दे रहा हो, लेकिन जो अंदर ही अंदर आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उसी को कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। A good dad rewards as a blessing, नहीं, something that happens very rarely, नहीं, bad thing that turns out to be good, bad things, हाँ ये हो सकता है, a good thing introduced into your life, नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। bad thing that turns out to be good, कुछ भी बुरा और आगे चल के अच्छे में बदल जाता है। जैसे कि माता पिता आपको पीट रहे हैं, टीचर आपको पीट पीट के पढ़ा रहे हैं और आगे चल के आपकी नौकरी लग जाती है, जैसा कि हमारे गुरुकुल में होता है। मैं डेली स्टूडेंट्स की सुताई करता हूं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि वो वोकैब नहीं सुनाते। जब वो सुनाते नहीं है तो मार पड़ती है, दूसरे दिन फिर सुना देते हैं, तीसरे दिन सुना देते हैं, हैबिट हो जा रही है, डेली वोकैब याद कर रहे हैं पेजेस के हिसाब से। तो इसी को कहते हैं कि भले ही वो बुरे समझते हो मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट अच्छे में कन्वर्ट होता है आगे चल के। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स्ड, अबंडेंट, फेल्ड और ओकेशनली। ये हो जाएगा आपका अबंडेंट, मतलब त्यागा हुआ, किसी भी चीज को आपने त्याग दिया, त्यागा हुआ बोल सकते हैं। द होल वॉल ऑफ वैक्स, ये क्या होता है? ये होता है 100%, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीटली, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर सी, हर एक चीज। द होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब होता है कंप्लीटली, आपने किसी भी चीज को शॉर्ट आउट कर दिया मतलब कंप्लीटली, किसी को इनवाइट किया कंप्लीटली, किसी को सेलेक्ट कर लिया कंप्लीटली, तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं द होल बॉल ऑफ वैक्स, है ना। पूरी क्लास को हमने इनवाइट किया, पूरी कॉलोनी को हमने इनवाइट किया। डेडलॉक क्या होता है? हाँ, डेडलॉक होता है एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस आगे पॉसिबल ना हो, मतलब कि बोलते हैं कि यार इस काम को मत करो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि वो मांझी द माउंटेन मैन में आपने देखा होगा, वो पत्थर तोड़ने जाते हैं, तो उस टाइम पे वो जो लोगों के स्टेटमेंट्स थे वो एक तरीके से यही थे कि यू आर डूइंग अ डेडलॉक, मतलब कि तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें किसी तरह की प्रोग्रेस है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, कोई भी एक ऐसा काम करना जिसमें आगे बढ़ना या आपकी जो प्रोग्रेस है वो इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैथड टू माई मैडनेस, कुछ भी ऐसा पागलपन करना, या जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि मांझी साहब ही ले लो, या कोई बड़ा इतिहासकार ले लो, या कोई इंजीनियर ले लो, या कोई साइंटिस्ट ले लो, ये पागल होते हैं, ये सच में पागल होते हैं। ये लोग पागल होते हैं और इतना पागलपन इनके सर पे सवार होता है, इतना पागलपन इनके सर पे सवार होता है कि कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर जाते हैं लाइफ में सबसे अच्छा, लेकिन उस टाइम पे इनकी हरकतें बहुत ही बेकार होती है, पागलपंती वाली। तो स्ट्रेंज एंड क्रेजी एक्शंस, ऐसे पागलपन भरे एक्शंस दैट अपीयर्स मीनिंगलेस, ये कैसे दिखते हैं? मीनिंगलेस, बट इन द एंड आर डन फॉर गुड रीजन, आगे चल के वो क्या हो जाते हैं? एक अच्छे रीजन में बदल जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो क्रिटिसिज्म में मिलता ही है। ये होता है मेथड टू माई मैडनेस। टू मेक वंस मार्क, ये होता है जैसे कि जब हम लोग जाते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए, तो वहां पर अपना झंडा ले जाकर के गाड़ देते हैं कि देखो भाई मैंने एवरेस्ट फतेह किया है। तो वहां पे जो आप झंडा गाड़ के आते हो उसी को कहते हैं टू अटेन सक्सेस, एक तरीके से सफलता हासिल करना, कि आपने वहां पे अपना मार्क बना दिया कि भाई देखो मैं यहाँ पे आया था। वहां से एक फोटो खींचते हो, वहां पे किसी भी तरह का एक साइन बना के आते हो, जिससे ये पता चलता है कि आपने कर दिखाया। टू अटेन सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए। टू प्लेस समवन बाय द हील्स, टू सॉरी प्ले नहीं ले, टू ले समवन बाय द हील का मतलब होता है गिरफ्त में लेना, इसका मतलब होता है किसी को गिरफ्त में लेना, या किसी को कैद कर लेना, या किसी को कारावास में डाल देना। टू कन्फाइन समबडी, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित कर देना,
ठीक है, उसको एक कारागार में या प्रिजन में, जेल में बंद कर देना, ये होता है टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ले समवन बाय द हील्स, इसकी पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए हो तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 599 रुपए का आपका बैच होता है, जिसमें आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस सब कुछ होता है। और यूट्यूब की जो बड़ी बड़ी स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आपको उसमें मिल जाती हैं। साथ के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी है किसी भी एग्जाम के लिए। प्री प्लस मेंस आप किसी भी तरह की इंग्लिश पढ़ना चाहते हो वो कंप्लीट इंग्लिश होती है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल अच्छे लेवल तक, अगर किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वहां आपको आ जाएगी। इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है? टू गेट अ टैटू है इन बॉडी फॉर्म। हाँ, इन द फ्लैश, फ्लैश तो जानते हो मांस होता है, तो मांस की बनी हुई कोई भी चीज, मतलब शारीरिक, शारीरिक बोल सकते हैं, शारीरिक यानी कि बॉडीली, जिसमें मांस होता है, मांस की बनी हुई कोई चीज होती है, उसको कहा जाता है इन द फ्लैश। ठीक है, इन बॉडीली फॉर्म। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स का मतलब क्या होता है? मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ऑडियंस को इतना हंसाता है कि वो लोग अपनी सीट्स तक छोड़ देते हैं, सीट्स छोड़ छोड़ के हटते हैं। जैसे आपने कपिल शर्मा के शो में देखा होगा कई बार कि सिद्धू जी जो है सीट से खड़े होके उठ उठ के ऐसे ऑडियंस में जाके हंस रहे हैं। ऐसे ही ऑडियंस अगर अपनी सीट छोड़ छोड़ के अपने आइल्स में हंसने लगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हंसा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करना है, मैंने रिलेट किया है, मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया कि ये मीनिंग होता है कि सीट से उठ करके हंसना। किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी ऑडियंस को हद से ज्यादा हंसाता है, उनकी जो हंसी है वो कंट्रोल नहीं होती है, उसको कहते हैं पीपल रोलिंग इन द आइल्स। ठीक है, ये मत कहना कि भैया वो जो सिद्धू जी है उठते हैं उसका मीनिंग ऐसा है, ऐसा नहीं है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक ऐसा काम, जैसे कि आप कहोगे कि ये सारे इडियम्स एकदम पीस ऑफ केक है, या कम से कम ये जो इडियम है ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, यानी कि बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत आसान, कोई भी ऐसा काम जो बहुत सिंपल है, समथिंग विच इज वेरी सिंपल और इजी। पीस ऑफ केक। टू ब्रीस्ट द टेप का मतलब जानते हो? है, ब्रीस्ट द टेप का मतलब क्या होता है बताओ? टू ब्रिंग जॉय, खुशी हासिल करना, विन अ रेस, क्रिएट प्रॉब्लम्स, या टू शट समवन्स माउथ। ऑप्शन नंबर सेकंड, विन अ रेस। ब्रीस्ट द टेप, देखो ब्रीस्ट का मतलब होता है ऐसे करके ब्रीस्ट टच करना। ठीक है, ब्रीस्ट टच करना, और टेप होता है जो पट्टी, मतलब जो रेस दौड़ते हो उसमें जो पट्टी लगी होती है उस पे ऐसे सीना मारना होता है, ताकि आपको, मतलब जिससे ये पता चलता है कि आप जीत गए। तो ब्रीस्ट द टेप का मतलब होता है टू विन अ रेस, एक रेस जीत जाना, रेस में जीत जाना। जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब क्या होता है? एकदम आश्चर्यचकित होना, किसी भी काम को देखकर, किसी चीज को देखकर के एकदम सरप्राइज्ड हो जाना। टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, हद से ज्यादा सरप्राइज हो जाना, ये होता है जंप आउट ऑफ वन स्किन। एक होता है ना कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, वो वाला सीन। एक होता है गुड ग्रीफ, ये भी सेम ऐसा ही होता है, बहुत चक्का रह जाना, जैसे मान लो कुछ बड़ा सा हो गया, कुछ या तो गलत हो गया है, ये स्पेशली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा, और या फिर कुछ अच्छा हुआ है, या फिर दोनों मिक्स जैसा हो गया हो, है ना, या कुछ भी ऐसा हो, जैसे मान लो कि मेरे पिताजी बहुत बड़े क्रिमिनल है जिसने मेरे 2 परिवार वालों को मार दिया मेरी आंखों के सामने, अब उनको जो है सजा सुनाई गई, है ना, तो ऐसे करके कुछ भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो एकदम एक आश्चर्यचकित वाली बात है, आश्चर्य करने वाली है। तो ये भी एक तरीके से ऐसा ही होता है, मतलब गुड ग्रीफ का मतलब भी सेम वैसा ही होता है कि किसी भी चीज को देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ जाना, भौचक्का रह जाना। ठीक है, ये भी होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन या सरप्राइजिंग वे में जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको गुड ग्रीफ कहते हैं। अजीब सा फेस बना लेना किसी भी चीज को देखकर। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश का मतलब क्या होता है? दिमाग बहुत है लेकिन सोचता मूर्खों की तरह
है ना। एक तरीके से दोनों ही सेंस होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं केयरलेस विद लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल। हाँ, ये कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को लेकर के बहुत बड़ा वाला केयरफुल होता है, केयरलेस होता है, मतलब लापरवाह व्यक्ति, हद से ज्यादा। केयरलेस विद लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल, छोटी मोटी चीजों में नहीं, बड़ी बड़ी चीजों में वो जो है केयरलेस है। पेनी वाइज एंड पॉन्ड फुलिश। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब समझते हो, टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानियों में उलझ जाना। परेशानियों में उलझ जाना जो होता है, इसका मीनिंग किसका, गेट इनटू हॉट वाटर। अपील टू केसर, अपील टू केसर का मतलब क्या होता है, टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। हाँ, किसी एक ऐसे व्यक्ति से अपील करना जो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, मतलब एक तरीके से आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अगर कोई गुजारिश रखूं कि कृपया करके मेरे लिए ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो इस तरह की जो अपील होती है इसको कहते हैं अपील टू केसर। केसर एक ये भी यूनानी राजा, मतलब बड़े राजा महाराजाओं से रिलेटेड होती है। ये वर्ड ऐसे ही रिलेटेड है, जो कि एक्चुअल वर्ड नहीं है, ये किसी राजा महाराजा विदेशी जो अंग्रेज हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। केसर। ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब भौंकता बहुत है करता कुछ नहीं है, नहीं बोलते हैं भौंकने वाले काटते नहीं, वो वाला सीन है। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता बहुत है, फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, लो ऑन एक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता तो सब कुछ है, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर लेंगे, करता कुछ नहीं है, लो ऑन एक्शंस। बाइट एट द चेरी का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, या किसी तरह की हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस चीज की शुरुआत करना। जैसे कि आपको बोला गया कि भाई चलो ऐसा कर ले, ये तेरे लिए एक नया है और मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में कर लेते हैं, तो वो बंदा उस काम को कर रहा होता है और उसके लिए वो सब कुछ नया होता है लेकिन अच्छा होता है। तो अ बाइट एट द चेरी का मतलब होता है एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने की जो शुरुआत होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, कमेंसमेंट होता है, उसको कहते हैं अ बाइट एट द चेरी। ऑप्शन नंबर ए। टू मेक एन अमाउंट सॉरी टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात का एक बतंगड़ बना देना। मोल हिल समझ गए, एक छोटी, मतलब बोलते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ नहीं बोलते हैं, हाँ एक होता है नहीं, बात का बतंगड़ बनाना, ऐसा कुछ बोलते हैं, राई का पहाड़ नहीं, बात का बतंगड़ बनाना ये होता है ना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफल्स, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो। सेव योर ब्रीथ का मतलब समझते हो, अपनी एनर्जी बचा के रखना, ऐसा कुछ नहीं। सेव योर ब्रीथ का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, मतलब एक ऐसा काम करना जो एक तरीके से व्यर्थ हो जाना है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी सांस से बचा के रख लो, ये आगे काम आएंगी, तो क्या सच में काम आएंगी? नहीं, सांसें चलती रहनी चाहिए। ये जो काम कर रही व्यर्थ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये होता है टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, ऐसे एफर्ट्स लगाना जो आगे चल के बर्बाद हो जाने हैं। बर्न योर ब्रिजेस मतलब होता है ब्रिजेस, जैसे इधर से आप क्रॉस तो कर गए नदी और उसके बाद आप पूरे जो आपका ब्रिज था, पुल था, उसको जला डाला। इसका मतलब क्या कि आपने जो बैकअप प्लान था, जो वापस जाने का, उसको मिटा दिया। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, पीछे हटने का या लौटने का रास्ता ही खत्म कर दिया। टू लूज वंस हेड मतलब, हेड मतलब सर, मस्तिष्क, अपना कंट्रोल खो देना, अपना आपा खो देना। टू लॉज वंस सेल्फ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन समझते हो, एक वो जानवर, एक ऐसा जानवर जो सामान ढोता है, कैरी करने वाला, खच्चर देखा होगा आपने पहाड़ी इलाकों पे या फिर कहीं पे भी, जो सामान लेके जाते हैं जानवर, खच्चर जो होते हैं वही होते हैं। एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, अब यहाँ पे कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, अलग अलग जगह के अलग अलग जानवर होते हैं। कास्ट समवन एड्रिफ्ट
इसका मतलब क्या होता है? कॉल समवन रिपीटेडली नहीं, टू ब्लेम समवन फॉर वंस मिस्टेक नहीं, टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट, बिल्कुल सही है। कास्ट समवन एड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ जाना, स्पेशली जब वो परेशानी में हो, जब उसको सपोर्ट या मदद की जरूरत हो, उस समय पे लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, ठीक है, किसी व्यक्ति को अकेले छोड़ जाना। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, एक हमारे कॉलोनी में एक नया बच्चा आया है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपके ग्रुप या आपके एरिया में नया होता है। समवन न्यू टू द ग्रुप और एरिया, आपके एरिया में, आपके क्लास में या कहीं पे भी एक नया होना, ठीक है। हाँ, राहुल इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मतलब राहुल जो है वो हमारे पूरी क्लास में नया है। टू टेक व्हील का मतलब जानते हो? व्हील क्या होता है? व्हील का मतलब होता है जो नकाब होता है ना, जो औरतें पहन लेती हैं, जैसे कि मॉमडन जो औरतें होती हैं वो पहनती हैं, या फिर चर्च की जो क्रिश्चियन की जो नन होती हैं वो पहन लेती हैं, जो नकाब पहनना होता है, ठीक है, पूरा नकाब पहन लेना। टू टेक द व्हील, इसका मतलब है टू बिकम अ नन, टू बिकम अ नन, ये होता है नकाब पहनना, इसका मीनिंग होता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको आप चूज कर सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। जैसे शो इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हेल्प समवन नहीं हो सकता, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता। नकाब पहनने का एक ही वर्ड है जो है ऑप्शन नंबर 3, एक ही ऑप्शन है। मतलब टू द मैनर बॉर्न, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मैनर बॉर्न है, यानी कि बोलते हैं बंदा जो है यार बहुत ही सिद्धांतवादी है, इसको जैसा बोलो वैसा ही करता है, यानी कि किसी भी काम को सिद्धांतों के साथ करने वाला, जैसा एक्चुअली होना चाहिए वैसे ही करता है, अपनी नहीं चलाता है ना। टू डू समथिंग एज दो इट इज कमिंग नेचुरली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। किसी भी काम को उस कदर करना जिस कदर को होना चाहिए, इट इज कमिंग नेचुरली, मतलब जैसा ही अपने आप होने वाला था वैसा ही मैंने इसको किया है। तो सिद्धांतों के साथ काम को करने वाला व्यक्ति या सिद्धांतों के साथ चलने वाला जो व्यक्ति है ना, नेचुरली जो चलने वाला व्यक्ति होता है उसी को टू द मैनर बॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बी माई क्वेस्ट। मैंने कहा या प्लीज बी माई क्वेस्ट, मतलब क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे प्लीज, ऐसे करके। बी माई क्वेस्ट का मतलब होता है किसी से सपोर्ट मांगना या फिर किसी के लिए एक तरीके से गुजारिश करना, अपील करना बोल सकते हैं। प्लीज डू इट, ऑप्शन नंबर 3, प्लीज डू इट। नेक्स्ट, बाय अ लेमन, बाय अ लेमन, टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच वैल्यू, मच लेस वैल्यू, सॉरी, कोई ऐसी चीज जिसकी खास जरूरत नहीं है फिर भी खरीद ली, ठीक है। हाँ, एक किसी बिजनेसमैन का एक आइडिया था कि उस चीज को कभी मत खरीदो जिसकी जरूरत ना हो, ठीक है। ये बिजनेसमैन का एक मेजर आइडिया उन्होंने शायद किसी कोट में या मैंने थॉट में पढ़ा था। तो बाय 11 का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज खरीदना जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, कम वैल्यू वाली चीज खरीदना। टू मिस द बस का मतलब होता है आपके पास जो चांस था टू मिस द बस, वो आपने गंवा दिया, मतलब टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसको आपने गंवा दिया। आई हैव अ नोडिंग एक्विंटेंस का मतलब क्या होता है? नो समबडी समथिंग स्लाइटली, किसी भी चीज को या किसी पर्सन को बहुत ही कम मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, वेल नोन नहीं है कोई चीज आपके, तो उसको कहते हैं टू हैव अ नोडिंग एक्विंटेंस का मतलब नो समथिंग और समबडी स्लाइटली, बहुत ही कम किसी चीज को जानना, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको उस चीज के बारे में या उस पर्सन के बारे में ना होना। टू प्ले विद फायर मतलब रिस्की काम करना, कोई ऐसा काम करना जिसमें जोखिम बहुत बड़ा होता है। टू टेक फुलिश रिस्क, एक मूर्खों वाली रिस्क लेना कि यहां से 40 फीट का गड्ढा है, मैं इसको छलांग मारने वाला हूं और इसके अंदर एक शेर है भूखा, इस तरह का रिस्क लेना कि पक्का जाना ही जाना है। ये आग से खेलने का मतलब यही होता है, बहुत बड़ा रिस्क लेना। बैक सीट ड्राइवर एक ऐसा ड्राइवर होता है
की सलाह किसी काम की नहीं है, बस वो इरिटेट कर सकता है। पीछे बैठा हुआ कहेगा भाई ऐसे चला, ऐसे मत चला, ऐसे चला, देख आगे देख आगे देख। तो इस तरह के ओपिनियंस, इस तरह की बातें जो किसी को भाती नहीं है और ना ही वो एडवाइजेबल होती हैं। पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस, एक ऐसी एडवाइस देना जो उचित नहीं है, बेकाम है, बेअसर है, उसका कोई फायदा नहीं है। बैक सीट ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सेकंड। वाइज एंड वेयर फॉर्स, तुम वहां क्यों गए थे और किस लिए गए थे? क्यों और किस लिए गए थे? तुम वहां क्यों गए थे और किस लिए गए थे? क्यों क्यों, किस लिए, कहां, कैसे, कब, क्यों, ये सब होते हैं, मतलब रीजंस। मुझे कारण बताइए, वाई यू डिड, वाई यू गो, इस तरह से रीजंस, कारण बताना किसी भी चीज के या कारण पूछना। एज हार्ड एज नेल्स का मतलब होता है फिजिकली और मेंटली टफ। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टफ है, कठोर है, निर्दयी कह सकते हो। एज हार्ड एज नेल्स, निर्दयी। Thank you so much. 65 idioms and phrases are completely or successfully discussed in this small video. I hope this video will be very helpful to you for upcoming examinations like CHSL mains, CPO mains, CSL pre or MTS examination. Of course, for MTS examinations, very important this session. Okay, so इंग्लिश फाउंडेशन बैच #10 ये आप लोगों का चल रहा है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। ऑलमोस्ट ये खत्म होने को है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें लगभग 20% सिलेबस बाकी है, बाकी 80% ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे जाकर के देखोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हर एक बैच की है। और ये है आपका ओपन स्टडी गुरुकुल जो दिल्ली में चलता है, मुखर्जी नगर के पास, संत नगर में। यहाँ पे आपको हॉस्टल भी, खाना, रहना, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही जगह मिल जाती हैं। टीचर्स की गाइडेंस, डाउट फैसिलिटी, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। मैं भी यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो दिल्ली आके पढ़ना चाहता है, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर यार पूरे करवा दो फटाफट से, ठीक है। बाकी आप लोगों की ये क्लासेस इसी तरह से चलती रहेंगी, है ना। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।